हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MP आराम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं MA इतिहास में सेकंड सेमेस्टर की पहले पेपर की सेकंड यूनिट, जिसमें मतलब पहला पेपर किसका है, इतिहास लेखन, अवधारणा, तकनीक एवं उपकरण। इसकी सेकंड यूनिट में आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में निर्धारित विषय, अर्थशास्त्र, मजदूर, कृषक एवं धर्म, संस्कृति, वातावरण, विज्ञान एवं तकनीकी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास की विषय वस्तु के आर्थिक इतिहास की विवेचना कीजिए। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक के भारतीय आर्थिक इतिहास का क्रमानुसार विवरण प्रस्तुत कीजिए। आर्थिक इतिहास से तात्पर्य विभिन्न देशों में मानव समाज की आर्थिक घटनाओं एवं आर्थिक उन्नति, भौतिक सभ्यता के विकास का क्रमबद्ध विवेचन है। आर्थिक इतिहास का संबंध वाणिज्य, निर्माण एवं अन्य आर्थिक सिद्धांतों के इतिहास से है, जो कि विशेष रूप से यह दर्शाता है कि मनुष्य किस प्रकार जीवोपार्जन करता है। भौतिक सभ्यता के विकास का अध्ययन आर्थिक इतिहास की विषय सामग्री की पूर्ति करता है। यह एक पुष्ट प्रमाण है कि विशिष्ट ऐतिहासिक काल में व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कैसे प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार आर्थिक इतिहास की विषय वस्तु मानव समाज द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से स्थापित आर्थिक संस्थानों, उद्योग, परिवहन, बैंकिंग, श्रम विभाजन, मुद्रा शाख आदि का क्रमिक अध्ययन है। अन्य शब्दों में आर्थिक इतिहास के अध्ययन से आर्थिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवेचन, नवीन सिद्धांतों के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि एवं भूतकाल के अनुभव पर भविष्य में संभावित घटनाओं पर विचार कर सकते हैं। आर्थिक इतिहास लेखन में समाज के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन आर्थिक संदर्भों में किया गया है। विगत की आर्थिक समस्याओं एवं व्यवस्थाओं की खोज एवं विकास प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया गया है। आर्थिक इतिहासकारों ने विगत से प्राप्त आंकड़ों को आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार सामान्य ऐतिहासिक विश्लेषण के बाद प्रस्तुत किया है। भारत में भी इतिहासकारों ने प्राचीन काल में श्रेणी व्यवस्था, कृषि संगठन, कृषि उत्पादन, हस्तशिल्प, आंतरिक व्यापार, मंडियां, सामुद्रिक व्यापार, यातायात के साधन, मूल व्यवस्था, जीवन स्तर के वित्तीय समस्याओं एवं वाणिज्यिक नीति एवं आर्थिक चिंतन का अध्ययन किया है। आर्थिक इतिहास को महत्वपूर्ण बनाने में कोदोरशे, कैम्पटे, वर्केल एवं कार्ल मार्क्स का सर्वाधिक योगदान रहा है। कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास की आर्थिक व्यवस्था ने अनेक इतिहासकारों को इस विषय में सोचने के लिए बाध्य कर दिया है। समाज के प्रारंभ के साथ ही आर्थिक इतिहास का उदय हुआ। समाज ने अपनी आजीविका के साधनों को किस प्रकार उन्नत किया है, इसका ज्ञान आर्थिक इतिहास प्रदान करता है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के पश्चात इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। R.H. टानी एवं एलियन पावर ने सबसे पहले आर्थिक इतिहास लिखा है। डार्विन ने आर्थिक इतिहास को अस्तित्व के लिए संघर्ष एवं कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश राज के अध्ययन के पश्चात आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करके विषय का रोचक एवं आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। 1917 की रूस की राज क्रांति के बाद आर्थिक इतिहास का महत्व द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इतिहासकारों का ध्यान विशेष उपयोगों के विकास के इतिहास पर गया। विकासशील देश में हो रहे औद्योगिकरण एवं श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया गया है। अध्ययन का एक नया प्रकार संख्यात्मक आर्थिक इतिहास है, जिसमें आंकड़ों का सांख्यिकीय तकनीकी से अध्ययन होता है, जिससे पूंजी निर्माण, औद्योगिक उत्पादकता, अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि जैसे विषयों का अध्ययन सुविधाजनक हो गया है। संख्यात्मकता ऐतिहासिक विश्लेषण की प्रक्रिया का भाग बन गई थी, परंतु कई बार इस अध्ययन के परिणाम सही नहीं होते थे। इससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों को नकारा जाता है। वर्तमान युग में कंप्यूटर
के आ जाने से आंकड़ों का विश्लेषण और आसान हो गया है। भारतीय इतिहास की विषय वस्तु आर्थिक इतिहास। यदि हम भारतीय इतिहास की विषय वस्तु के रूप में देखें तो मार्क्सवादी विचार से प्रभावित होकर अनेक भारतीय विद्वानों ने आर्थिक इतिहास की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया है। हिरेन मुखर्जी, रजनी प्रामदत्त, कोसांबी एवं इरफान हबीब ने आर्थिक इतिहास लेखन को एक नवीन दिशा प्रदान की है। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक इतिहास पर अनेक शोध हुए हैं। इनमें S.K. दास की इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, UN धूरण की कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू रेवेन्यू सिस्टम, A.K. मजुमदार की इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द एपिक सोसाइटी, B.S. मुदगल पॉलिटिकल इकोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया, श्याम सुंदर निगम की इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, A. प्राणनाथ की A हिस्ट्री ऑफ इन इकोनॉमिक स्टडी इन एंशिएंट इंडिया, K.P. शाह की एंशिएंट फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक इन इंडिया, शारदा श्रीनिवास की मेंसुरेशन इन एंशिएंट इंडिया आदि के अतिरिक्त राम शरण शर्मा, L. गोपाल आदि का प्रमुख स्थान है। भारतीय इतिहास की आर्थिक विषय वस्तु का कालक्रमानुसार संक्षिप्त विवेचन निम्नानुसार है। पहला आता है प्राचीन काल में आर्थिक इतिहास लेखन। प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास एवं दर्शन धर्म से सीधा जुड़ा था। वर्ण व्यवस्था, चार पुरुषार्थ इसके उदाहरण हैं। ज्ञान के चारों भाग, अन्वीक्षिकी, दर्शन, त्रिय धर्म, वार्ता, अर्थशास्त्र और दंड नीति, राजनीति मानव जीवन से जुड़े हुए थे। जीवन एवं धन की प्राप्ति, इसका दृष्टिकोण पवित्रता की प्रशंसा का था। त्याग को महिमा मंडित किया गया है। आर्थिक जीवन में राज्य की भूमिका प्रमुख थी। प्राकृतिक स्रोतों के नियंत्रित दोहन का उल्लेख सभी प्राचीन ग्रंथों में है, जैसे वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि। इन ग्रंथों में श्रम नीति, श्रम व्यवस्था, श्रम कानून, औद्योगिक विवाद एवं सामाजिक सुरक्षा, दास प्रथा, श्रेणी व्यवस्था आदि के विषय में विस्तार से मिलता है। किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रमुख भूमिका होती है। भारत में तो यह परंपरा, इस इतिहास हर काल में सत्य थी। भूमि के स्वामित्व, वर्गीकरण, उपयोग आदि से संबंधित अनेक प्रकरण मूल ग्रंथ में हैं। हस्तशिल्प, कुटीर, लघु उद्योग, धातु, वस्त्र, आभूषण, शास्त्र, निर्माण, तेल, चीनी, चमड़े आदि बड़े उद्योगों का भी वर्णन मिलता है। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में बाजार व्यवस्था, मूल निश्चितीकरण, तौल का साधन, आर्थिक अपराध, यातायात के साधन, बाह्य व्यापार, मुद्रा, ऋण व्यवस्था एवं वित्त से संबंधित आंकड़े इन ग्रंथों में मिलते हैं। सामाजिक वित्त एवं कर व्यवस्था पर भी अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का विस्तार से पुनर्लेखन किया गया है। मध्यकाल में आर्थिक इतिहास लेखन। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में प्रचुर संख्या में ऐतिहासिक स्रोत मिलने के कारण मध्यकालीन भारत का आर्थिक इतिहास का लेखन आसान हो गया है। एक और पूर्व मध्यकाल पर आधुनिक भारतीय इतिहासकार जैसे कि ए अप्पा गोराई, मोहम्मद हबीब, लल्लन जी गोपाल, श्याम शरण शर्मा, टी.वी. महालिंगम, बी.पी. मजुमदार, W.H. मोरलैंड आदि ने सशक्त इतिहास लेखन किया है। तो वहीं मुगल कालीन इतिहास पर ए दासगुप्ता, अजीज हसन, A.K.M. फारूकी, B.R. ग्रोवर, धर्म कुमार, इरफान हबीब, जगदीश नारायण सरकार, K.N. चौधरी, राधा कमल मुखर्जी, सतीश चंद्र, सरेन मुशवी आदि ने बहुत कार्य किया है। पूर्व मध्यकाल पर ए अप्पा गोराई की इकोनॉमिक कंडीशन इन साउथ इंडिया, लल्लन जी गोपाल की इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्थ इंडिया 700 से 1200 ईस्वी तक, D.V. महालिंगम की इकोनॉमिक लाइफ इन द
विजयनगर एम्पायर, बीपी मजूमदार की सोशल इकोनॉमी ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, टी.आर. चौधरी एवं इरफान हबीब द्वारा संपादित कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रामशरण दास की भारतीय सामंतवाद आदि प्रातिनिधिक कृतियां हैं। मुगल काल के आधुनिक इतिहासकारों ने राज्य के शासकों या शासक वर्ग के आर्थिक जीवन को कुशलता से रेखांकित किया है। इसमें शासक, राजा परिवार के सदस्य, उमरा, जमींदार, जागीरदार, उच्च मनसबदार शामिल थे। केंद्रीय आर्थिक गतिविधियों में व्यापार एवं वाणिज्य, मुगल साम्राज्यिक कारखानों की भी मुख्य भूमिका थी। अन्य आर्थिक गतिविधियों के तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप राजकोषीय संसाधन, भू राजस्व प्रणाली, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य एवं आंतरिक बाह्य व्यापार, मुद्रा प्रणाली, शहरीकरण, व्यापारिक मार्ग एवं यातायात पर विशेष ध्यान केंद्रित कर दिया गया है। मध्यकालीन अर्थव्यवस्था पूर्व की भांति कृषि पर आधारित थी। समाज के बहुत प्रकार के आर्थिक स्वार्थ अपनी आय के लिए कृषि उत्पादन के एक भाग के हकदार थे। प्रशासन व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। एक विस्तृत भू राजस्व प्रणाली इस समय तक विकसित हो गई थी। ग्राम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करते थे और हस्तशिल्प विश्व प्रसिद्ध हो चुका था। इसी प्रकार यूरोपीय शक्ति व्यापारिक संबंध बनाने भारत आई, किंतु केंद्रीय शक्ति के निर्बल हो जाने के कारण राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने को आतुर हो गई। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहासकारों ने इस संपूर्ण प्रक्रिया का कुशल विश्लेषण एवं मीमांसा की है। आधुनिक काल में आर्थिक इतिहास लेखन। आधुनिक इतिहास आर्थिक इतिहास पर काफ़ी कुछ लिखा गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की आर्थिक संपन्नता के कारण ब्रिटिश उद्योग, आधुनिक मशीनें, कारखानों की व्यवस्था एवं पूंजीवाद की तीव्र गति से विकास हुआ। सन कृषि प्रधान भारत को औद्योगिक इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बना दिया गया। शोषणकारी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विरोध में हुए नागरिक, आदिवासी एवं कृषक विद्रोह पर भी मुख्यता से लिखा गया है। इसमें आर देसाई, एस.बी. चौधरी, रणजीत गुहा, के सेन गुप्ता, रविंदर कुमार एवं सुरेंद्र सिंह प्रमुख हैं। 19वीं शताब्दी सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बाद राष्ट्रीयवाद की जो लहर उपजी, उसमें औपनिवेशिक अर्थ तत्व की गंभीरता से मीमांसा की गई है। इसमें दादा भाई नौरोजी, R.C. दत्त, R.P. दत्त, बिपिन चंद्र, B.N. गांगुली प्रमुख हैं। इस कार्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने स्थापना के बाद प्रथम 20 वर्षों के कुशलतापूर्वक किया। इसे वह आर्थिक पृष्ठभूमि बनाई जिससे आगे के राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो सका। भारत के किसान एवं मजदूर वर्ग के आंदोलन को राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखने का कार्य भी आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने किया। इसमें माजिद सिद्दीकी, कपिल कुमार, K.N. पणिकर, सरीन मेहता, रविंद्र कुमार, आदित्य मुखर्जी, सुकोमल सिंह आदि प्रमुख थे। A.K. बागची, बिपिन चंद्र, रजत रे, वी चटर्जी आदि ने भारत में पूंजी निर्माण एवं पूंजीपति वर्ग के उदय और उनके राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखा है। नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय और उसमें विभिन्न वर्गों के हिस्सों का अनुमान लगाया। इन्होंने यह भी लिखा है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय उत्पत्ति के साधनों की उत्पादन कुशलता पर निर्भर होती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.K. मेहता ने समय समय पर अनेक आर्थिक चिंतन एवं उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की है। राधा कुमुद मुखर्जी एवं U.N. घोषाल, हरिपाल चक्रवर्ती, D.D. कोशाम्बी आदि लेखकों ने अनेक ग्रंथ भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उनके विभिन्न पहलुओं को लेकर लिखे हैं। नेक्स्ट आते हैं भारतीय इतिहास की विषय वस्तु के रूप में कृषक एवं श्रमिक इतिहास पर प्रकाश डालिए। भारतीय इतिहास की विषय वस्तु कृषक एवं श्रमिक वर्ग।
भारत प्राचीन काल से ही कृषि एवं श्रमिक प्रधान देश रहा है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति का मूलाधार कृषि, श्रमिक एवं घरेलू उद्योग धंधे हैं। ब्रिटिश काल के एक गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने भारतीय इतिहास अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की चर्चा करते हुए एक विवरण में कहा है कि भविष्य में अनेक पीढ़ियों तक धन एवं सभ्यता के विकास की दृष्टि से भारत की प्रगति रूप से उसकी कृषि की प्रगति पर निर्भर करेगी। विश्व में संभवतः कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिसका कृषि में इतना प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ स्वार्थ निहित हो। भारतीय इतिहास के प्रत्येक युग में इतिहासकारों ने कृषि की प्रगति, कृषकों की स्थिति एवं श्रमिकों की दशा पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वर्णन किया है। सिंधु सभ्यता काल में कृषक एवं श्रमिक। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त अवशेषों से यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गई है कि उस समय का भारतीय सभ्यता कृषि युग में प्रवेश कर चुकी थी और लोगों के जीवन यापन का प्रमुख साधन कृषि था। इतिहासकारों के लेखों से सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में उपलब्ध कृषि उपकरण, औजार, फल के चित्र, फसलों के चित्र, अन्न के दानों के चित्र, पुष्प, हल, बैल के अवशेष से कृषि, कृषकों की दशा और उनकी उन्नति, कृषक प्रतिभा, कृषि ज्ञान, फसलों की सुरक्षा रखने की प्रणाली, कृषकों द्वारा समाज के अन्य वर्गों की अनाज आदि की पूर्ति एवं अन्य समाजों से संबंध आदि का पता चलता है। प्रागैतिहासिक तुलना में हम इस काल के किसानों की दशा, साधन, उत्पादन मात्रा, वितरण, गहन खेती की तकनीक बहुत अधिक विकसित थे। किसानों की उन्नति के बिना यह संभव नहीं था। इसी प्रकार श्रमिक, शिल्पी, बढ़ई, जुलाहे, राज, पशुपालक, चरवाहे, स्वर्णकार, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले एवं और भी अनेक कार्य करने वाले भी सभी श्रमिक अपने अपने कार्य में संलग्न थे। सिंधु सभ्यता में इससे संबंधित साक्ष्य, तथ्य, पुरातन वस्तु जैसे कि बैलगाड़ी, नौका के नमूने एवं चाक आदि में इसके इतिहास और उनकी व्यवस्था के विवरण को इतिहासकारों ने अपना प्रतिमान बनाया है। वैदिक काल एवं कृषक श्रमिक। वैदिक साहित्य अर्थात वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्य, वेदांग एवं वैदिक कृषक श्रमिक जीवन की जानकारी मिलती है। वैदिक काल के आर्यों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। उसके साथ ही वे पशुपालन भी करते थे। पशुओं में गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, कुत्ते, गधे आदि इन लोगों द्वारा विशेष रूप से पाले जाते थे। वैदिक साहित्य से इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि उस समय तक बढ़ईगिरी, चमड़े का काम, धातु की शिल्पकारी, कपड़ों का बुनना आदि व्यवसायों का विकास भी हो गया था। इस काल में आर्य श्रमिक जन उच्च कोटि के स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण का निर्माण करते थे। मौर्य काल एवं कृषक श्रमिक। मौर्य काल में कृषि एवं खेती भारत के अर्थतंत्र का मुख्य आधार थी। उस समय के किसान काफ़ी सुखी थे और वे फसलें प्राप्त करते थे। इतिहास कृषकों की सुरक्षा, कृषि वस्तुओं की रक्षा, कृषकों के संकट में सम्राटों द्वारा लगान मुक्त अनुदान, खाद बीज का वितरण, सिंचाई सुविधा प्रदान करने में मदद की जाती थी। युद्ध काल में भी कृषि फसल समाप्त हो जाने पर मुआवजा की व्यवस्था की गई थी। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कृषकों की रक्षा, शिल्पियों का विशद वर्णन किया है। इसने अनेक प्रकार के श्रेणियों एवं उत्पादन का भी वर्णन किया है। खदान श्रमिकों के कार्यों का भी विवरण किया है। किसानों एवं श्रमिकों को हानि पहुंचाने वालों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। चाणक्य के अनुसार कृषकों से और श्रमिकों से राष्ट्र का अस्तित्व मूर्त रूप लेता है और सैनिक, जो एक प्रकार से राष्ट्र के श्रमिक या सेवक ही होते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। मेगास्थनीज एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी इस समय की कृषि एवं श्रमिक संबंधी व्यवस्था एवं स्थिति के विषय में काफ़ी जानकारी उपलब्ध होती है। गुप्त काल में कृषक एवं श्रमिक। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार एवं गुप्त काल के ऐतिहासिक साहित्य एवं पुरातात्विक अवशेषों से इस काल के कृषक, श्रमिकों और वन्य जातियों का उन्नत दशा का पता चलता है
तथा इतिहास लेखकों के लिए गुप्तकाल कृषक, श्रमिक एवं वन्य जातियों महत्वपूर्ण प्रतिमान थे। गुप्तकाल में कृषक एवं श्रमिकों की दशा अत्यंत उन्नत थी। प्रत्येक शिल्पी और कृषक के घर धन धान पर्याप्त मात्रा में था। उनमें पारिश्रमिक का उचित मूल्य उन्हें मिलता था। वह अपनी वस्तुओं के मूल भाव करने में सक्षम और कुशल थे। इस काल के श्रमिक किसानों की विशेषता यह थी कि उनके व्यवस्थित संगठन थे और जहाँ तक कृषक एवं श्रमिकों के रूप में उत्पादक थे, वही संगठन के रूप में सहकारिता के आधार पर बड़े व्यापारी थे। बड़े व्यापारी इतने बड़े कि समाज के उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को ब्याज पर कर्ज देते थे। श्रमिक एवं शिल्पियों की तैलिक श्रेणी अथवा जुलाहों की श्रेणी संगठित व्यापार के साथ राज्य एवं उद्योगपतियों को कर्ज प्रदान करती थी। इस संगठन ने अपने निगमों के नाम की मुद्राएं, सील, छापा मुद्रा एवं मुद्रित पत्र जारी कर रखे थे तथा गुप्त साम्राज्य में इनकी इतनी शाख थी कि अंततः विश्वास से मिला बिना किसी बाधा के वह अपना लेन देन चला सकते थे। इन श्रमिक निगमों ने अपने निगमों के नाम से विशाल मंदिरों का निर्माण कराया है, जैसे कि शैव एवं वैष्णव मंदिर। इस काल के शिल्पी एवं कृषकों में ग्राम, शहर, कस्बाओं में जुलाहे, तेली, बढ़ई, भवन निर्माता, स्वर्णकार, छपाई, रंगाई, कढ़ाई, औषधि निर्माता, उद्योग बनाने वाले, हाथी के दांत के शिल्पी, खादान श्रमिक, पशुपालक, चरवाह, लोहार, मुद्रा ढलाई, चटाई, दरियां, कंबल, सिल्क वस्त्र बनाने वाले, दर्जी, चर्मकार, घरेलू सेवक, माल ढोने वाले, बंदरगाहों में काम करने वाले, मछली पकड़ने वाले, मोती एकत्रित करने वाले, रसोई, औषधि बनाने वाले, युद्ध में भाग लेने वाले तथा और भी अनेक प्रकार के श्रमिक थे। गुप्तकालीन श्रमिक एवं कृषक की एक विशेषता यह है कि वे अपने उत्पादन शिल्प के लिए वह पैतृक आधार पर था एवं अन्य विभिन्न जाति वर्ग से आए शिक्षार्थियों को वह स्वयं शिक्षित करते थे। इससे भी गुरु शिष्य परंपरा एवं शिक्षा काल में शिक्षार्थियों को जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन भी देते थे। अतः कृषक एवं श्रमिक शिक्षक का भी कार्य करते थे। इनकी समाज में बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी। मध्यकाल एवं ब्रिटिश काल में कृषक एवं श्रमिक। चीनी यात्री फाहियान एवं अरब लेखकों के साहित्य से मध्यकालीन दक्षिण भारत में राज एवं राजपूतकालीन कृषि की दशा, श्रमिकों की उन्नति के बारे में पता चलता है। दक्षिण भारत के राजपूतों के काल में श्रमिक, कृषक, वनवासी वर्ग की दशा अच्छी एवं उन्नत थी। उत्तर भारत में स्वतंत्र राजपूत राज्य में उनकी दशा अच्छी थी। फिर भी गुप्त काल के किसान एवं श्रमिकों से उनकी तुलना करना कठिन है। इसके पश्चात मध्यकाल में धर्मांध आक्रमण एवं सुल्तानों के राज्यों में 3 वर्गों की दशा बहुत खराब थी। तीनों वर्गों की श्रमिकों को कार्य एवं जीविका दिलाने वाले कार्य मंदिरों का विनाश होता रहा एवं विनाश की तुलना में सृजन बहुत कम हुआ। इस काल के तीनों वर्ग सामाजिक, आर्थिक, ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत पतित एवं दलित थे। मुगलों को कला कौशल, व्यापार वाणिज्य, यातायात, राज व्यवस्था, विलासिता, युद्ध, दुर्ग, भवन, आभूषण, वस्त्र, स्थापत्य आदि का शौक था। साथ ही अकबर में साम्राज्यवादी सहिष्णुता थी। अतः मुगल काल में इन तीनों वर्गों का विकास दिखाई देता है। इस काल में यह तीनों वर्ग इतने कुशल थे कि इसके द्वारा निर्मित माल यूरोप की मांग की 60% की आपूर्ति करते थे। परंतु औरंगजेब का काल, ब्रिटिश काल की नीतियों ने इस तीनों को बहुत ही निम्न दशा में पहुंचा दिया था। इसी का परिणाम था कि कृषक एवं श्रमिक एवं वनवासी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार हो गए थे। अकाल में भी इनकी स्थिति को कमजोर किया था एवं आंदोलन के लिए प्रोत्साहित किया था। इस संघर्ष में संथालों ने 1793 में एवं किसानों ने 1857 में डलहौजी के खिलाफ, बंगाल में नील के कृषकों ने 1860 में
महाराष्ट्र में 1874-75 में, पंजाब में 1895 में किसानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ कर दिए। बाद में ये राष्ट्रीय आंदोलन के सेनानी बने। किसान संगठन में गुजरात में सरदार पटेल एवं बिहार में सहजानंद सरस्वती आदि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार जनजाति वनवासी जातियों में खासी, कोलियार, खोंड, संथाल, भील एवं अन्य जनजातियों ने बंगाल, उड़ीसा, संथाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार में 1829 से 1858 तक संघर्ष किया है। 20वीं शताब्दी में श्रमिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ब्रिटिश काल में भारतीय श्रमिकों ने संगठित असंगठित रूप से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किए। इस श्रमिक आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने प्रोत्साहित किया। बाद में नागपुर, मुंबई, मद्रास में श्रमिक हड़तालें एवं प्रदर्शन हुए। श्रमिक संगठन का विकास 1918 में प्रारंभ हुआ। सन 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना की गई। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी श्रमिक आंदोलन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु मार्क्सवादी उग्र दृष्टिकोण के कारण अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ समय समय में फूट पड़ती रही। इसके परिणामस्वरूप 1929 में अपेक्षाकृत एक उदारवादी भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का जन्म हुआ और 1931 में इस फूट में पुनः वृद्धि हुई और श्रम संगठन की इस फूट के अतिरिक्त समय समय पर ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक कार्यवाही के कारण भी श्रमिक आंदोलन के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न होता रहा। सन 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल अस्तित्व में आया, जिसने विभिन्न श्रमिक संघों में एकता स्थापना के प्रयास किए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 1938 में श्रमिकों के संगठन में एकता की स्थापना संभव हो सकी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान श्रमिक आंदोलन में और भी तेजी आ गई। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं का अभाव एवं गिरती हुई आर्थिक स्थिति के कारण श्रमिक आंदोलन हुए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में रूस समर्थक साम्यवादी विचारधारा के सदस्यों में वृद्धि हो जाने से सन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेसी नेता से अलग से भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इस संस्था का दृष्टिकोण राष्ट्रीय रहा एवं यह राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उनकी नीतियों का समर्थक रही। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने इसका नेतृत्व किया और 1948 में हिंदू मजदूर संघ स्थापित किया गया। श्रमिकों की यह संस्था भारत की समाजवादी पार्टी के नेतृत्व एवं निर्देशन में काम करती रही। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वह श्रमिक संगठन एवं आंदोलन भी राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर विभाजित हो गया। फिर आता है भारतीय इतिहास की विषय वस्तु के रूप में धर्म के महत्व को रेखांकित कीजिए। भारतीय सामाजिक इतिहास में धर्म के संप्रत्यय की विवेचना कीजिए। धर्म का संप्रत्यय या अवधारणा। भारतीय समाज में धर्म को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। धर्म, अर्थ एवं काम, इन तीन वर्गों में धर्म का महत्व अर्थ एवं काम की अपेक्षा अधिक रहा है। हिंदू धर्म में ग्रंथों में धर्म शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि धर्म शब्द का संबंध कर्तव्य, स्वभाव, करने योग्य कार्य, वस्तु के आंतरिक गुण एवं पवित्रता आदि से लगाया जाता है। अर्थ शब्द घृण या धातु रूट से बना हुआ है, जिसका अभिप्राय धारण करने से होता है। दूसरे शब्दों में अर्थ वह होता है जिसके द्वारा ब्रह्मांड धारण किया जाता है। चार्यायति धर्मः। महाभारत के प्रणेता वेद व्यास जी ने धर्म की व्याख्या निम्न प्रकार की है। धारणान्निमित्य दुधर्म धारते प्रजाः यत् स्वधर्म संयुक्त सा धर्म इति निश्चयः। अर्थात धर्म धारण करने से लोग इसे धर्म कहते हैं। धर्म प्रजा को धारण करता है। जो कारण के साथ रह वह धर्म
है, यह निश्चित है। वेदों, उपनिषद, गीता, स्मृतियों में धर्म को भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया गया है, परंतु इन सभी ने यह भी माना है कि धर्म का उद्देश्य जीवन के सत्य को उद्भाषित करना है। सभी यह मानते हैं कि धर्म जीवन की संपन्नता प्रदान करने की एक विधि है। ऋग्वेद में सूर्य को उन्नयनक एवं संपोषक अर्थात ऊंचा उठाने वाला, पालन पोषण करने वाला बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण धर्म को धार्मिक कर्तव्य के सर्वगुण स्वरूप स्पष्ट किया गया है। छंदोग उपनिषद में धर्म का तात्पर्य विभिन्न वर्णों के कर्तव्य से बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में काम का अर्थ जीवन के विभिन्न आश्रमों से संबंध कर्तव्य के पालन करने के हेतु संकेत करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं, इसके द्वारा हमारे सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, वही धर्म है। यह जीवन का सत्य है, हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है। श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि इससे यह मानव जीवन के व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक पक्ष का विकास हो, इससे सभी प्रकार का सबका अपना हित हो, इससे सभी को सुख संतोष मिले, जो कि जीवन में व्यवस्था, नियमबद्धता एवं चेतना पवित्रता के द्वारा पूर्णतः उत्पन्न करे। जो वेदों का निर्देश हो वही धर्म है। ऊपर हमने धर्म की जो परिभाषा प्रस्तुत की है, इससे उसके दो प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। पहला आता है अभ्युदय और दूसरा आता है निश्रेयस। अभ्युदय का अर्थ होता है कि धर्म वह तत्व है जो लौकिक सुख, समृद्धि, संपन्नता में वृद्धि करता है। निश्रेयस का अर्थ होता है पारलौकिक सफलता या मोक्ष की प्राप्ति। इस प्रकार धर्म शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। श्री विवेकानंद जी ने लिखा है कि आत्मा को ब्रह्म के रूप में समझ लेना, उसका साक्षात्कार करना, यही धर्म है। धर्म केवल सुन लेने, मान लेने की चीज़ नहीं है, बल्कि जब समस्त मानव प्राण विश्वास के साथ एक हो जाए तब उसी को हम धर्म कहते हैं। निस्वार्थ और कर्तव्य परायणता ही धर्म की कसौटी है। प्रोफेसर कांडे ने लिखा है कि धर्म शब्द से धर्मशास्त्रकारों का अभिप्राय किसी ईश्वरीय मत संप्रदाय से नहीं, बल्कि जीवन के ऐसे तरीके और आचरण की एक ऐसी संहिता से है जो कि एक व्यक्ति के दूसरे रूप में एक समाज का सदस्य होने के रूप में व्यक्ति की क्रियाओं को नियमित करती है, तथा जिसको भारतीय व्यक्तित्व का क्रमबद्ध विकास करना, उसे इस योग्य बनाना है कि मानव अस्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। धर्म का स्वरूप। हिंदू धर्म किसी मत संप्रदाय का द्योतक नहीं है। यह जीवन की एक ऐसी आचरण संहिता है जिसमें समाज के किसी अंग अर्थात व्यक्ति के रूप में इसे अपने कृत्य कर्म द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। वह व्यक्ति के क्रमशः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य बनाता है। इस दृष्टिकोण से धर्म को दो भागों में बांटा गया है। पहले आता है श्रोत और दूसरा आता है स्मर्त। श्रोत धर्म उन कृतियों या संस्कारों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध वैदिक संहिताओं में है, अर्थात अग्नियों की प्रतिष्ठा, यज्ञ एवं सोमकृत में। सामर्थ धर्म में उन बातों का समावेश है जिनका संबंध स्मृतियों में है। सामर्थ धर्म मुख्य रूप से वर्णों के कर्तव्य एवं विशेषाधिकार का वर्णन करता है। कुछ धर्मशास्त्रों के रूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि विधर्म, परधर्म और उपधर्म। धर्मभाष्य एवं चल धर्म। विधर्म का अर्थ उस धर्म से है जो किसी व्यक्ति के निजी धर्म से है, मेल ना खाता हो। विधर्म का तात्पर्य उस धर्म से है जिसके अनुयायी उस व्यक्ति से भिन्न हो। इसी प्रकार चर धर्म की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है, लेकिन वह वस्तुतः धर्म सत्य को प्रकट नहीं करता। अतः अपने धर्म को पहचानने के लिए बुद्धि आवश्यक है। हिंदू दार्शनिकों के
मतानुसार जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है उसे अपना सत्फल प्राप्त होता है। धर्म के अनुकरण के लिए यदि आवश्यक हो तो व्यक्ति को अर्थ काम का त्याग ही करना चाहिए। हिंदू धर्म में वास्तविक स्वरूप को 3 प्रमुख भागों और उससे संबंध अनेक उप विभागों में निम्नलिखित रूप से प्रकट किया जा सकता है। पहले आता है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म का अभिप्राय आचरण व्यवहार के उन सामान्य नियमों से है जिनका पालन प्रत्येक वर्ण प्रत्येक आश्रम के व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जिसके आचरण शास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का समावेश होता है, अर्थात सत्य की सर्वोपरिता। ऋग्वेद के अनुसार सत्य असत्य में प्रतियोगिता चलती है, दोनों में सत्य एवं सोम उसी की रक्षा करता है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो सत्य है मनुष्य उसी को बोले। इसी प्रकार समावर्तन संस्कार के समय गुरु शिष्य को सर्वप्रथम यह शिक्षा देते हैं, सत्यम विद अर्थचर। इसी प्रकार तप के गुण माने जाते हैं, दान, अजर्व, संहिता एवं सत्यवचन। बृहदारण्योपनिषद के अनुसार मनुष्य को दान, दया, दम, आत्मनिग्रह इन तीनों गुणों को ग्रहण करना चाहिए। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार वही मनुष्य ब्रह्मलोक के योग्य है जिसमें 8 गुण हों तथा दया, शांति, अनुसूया, शौच, अनायास, मंगल, आकर्षण, आस्पह। विशिष्ट के अनुसार सभी आश्रम के व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि चुगलीखोरी, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, अविश्वास, प्रवंचना, लोभ, उपबोध, क्रोध, प्रतिस्पर्धा, आत्म प्रशंसा आदि का त्याग करें। मनुस्मृति में सामान्य धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं और इन लक्षणों को स्पष्ट करने से साधारण धर्म स्वमेव स्पष्ट हो जाता है। पहला आता है घृति। अपनी जीभ एवं ज्ञान इंद्रियों पर संयम रखना घृति कहलाता है। जो कि व्यक्ति घृति धैर्य का गुण विकसित कर लेता है वही धीर है। क्षमा का तात्पर्य सबल होते हुए भी उदार कार्य करना है जो है, बल्कि क्षमावान वही है जो शक्ति रहते हुए भी उदार रहे। फिर आता है दम। काम एवं लोभ पर संयम। काम एवं लोभ पर संयम कर लेना धर्म के अंतर्गत आता है। शारीरिक विषयों को रोककर जीवन को शुद्ध एवं नियमित बनाना धर्म है। सत्य। सामान्य रूप से सत्य का अर्थ चोरी न करना, परंतु सामान्य धर्म के लक्षण के रूप में ऐसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सोए हुए पागल अविवेकी व्यक्ति से विविध उपायों द्वारा छल करके कोई चीज लेना चोरी है। शुचिता या पवित्रता। पवित्रता का तात्पर्य केवल साफ वस्तुओं का धारण करना, लेना आदि नहीं है। शारीरिक पवित्रता के साथ मन की पवित्रता भी आवश्यक है। पवित्रता का वास्तविक अर्थ मन, जीवात्मा एवं बुद्धि को पवित्र रखना है। यह पवित्रता ही व्यक्ति के देवी और भावनाओं का विकास करती है। इंद्रिय निग्रह। मनुस्मृति में इंद्रिय निग्रह को धर्म का एक लक्षण माना गया है। इंद्रियों का दमन हो जाने पर मनुष्यों के समस्त लक्ष्य अर्थहीन हो जाते हैं। गृह एवं बुद्धि। धर्म का 7वां प्रमुख लक्षण बुद्धि का समुचित विकास है, क्योंकि बुद्धि के समुचित विकास के बिना कर्तव्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। विद्या को भी धर्म का लक्षण माना गया है। जिस विद्या के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थों के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है वही वास्तविक विद्या है। सत्य का अर्थ केवल सत्य तो बोलना ही नहीं, बल्कि सत्य मनसा, वाचा, कर्मणा आदि चाहिए। महाभारत में तो सत्य के अंदर ही सामान्य को समस्त लक्षणों का समावेश कर दिया गया है। क्रोध अवगुणों का आधार है सभी, और क्रोध की स्थिति में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता। अतएव अक्रोध को ही धर्म का लक्षण माना गया है। सामान्य धर्म के उपयुक्त
समस्त लक्षणों से स्पष्ट है कि वे लक्षण किसी धर्म से नहीं वरन मानव धर्म से संबंध हैं। ये सभी लक्षण कर्तव्यों की पूर्ति में सहायक हैं और उनके समुचित विकास से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सकता है। विशिष्ट धर्म का अभिप्राय उस धर्म से होता है जिसका पालन किसी वर्ग, वर्ण विशेष, आश्रम विशेष के सदस्यों द्वारा आवश्यक ठहराया गया हो। किसी के आधार पर शास्त्रकारों के स्वधर्म पराधर्म में भी भेद किया गया है। यह धर्म वर्ण आश्रम के विभिन्न कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों का वर्णन करता है। मनुस्मृति के अनुसार विद्या अध्ययन, दान लेना, यज्ञ करना ब्राह्मण का काम है। प्रजा की हित रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषयों में आसक्ति न रखना क्षत्रियों का विषय धर्म है। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज देना, खेती करना वैश्यों का कार्य है और आनंदित रहते हुए तीनों वर्गों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। कौटिल्य के अनुसार तीनों वेद 4 धार्मिक अवस्थाओं के कर्तव्य का निर्धारण करते हैं। अध्ययन करना, पढ़ना, यज्ञ करना, दान लेना देना ब्राह्मण का धर्म है। अध्यापन करना, यज्ञ करना, दान देना, लोगों की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। इसी प्रकार यज्ञ, दान, कृषि, वाणिज्य वैश्य का और दूसरों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। इसी प्रकार मनु ने आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। मनु के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म वेदारंभ है। कौटिल्य के अनुसार ब्रह्मचारी का धर्म वेदों का अध्ययन करना है, अग्नि की पूजा करना है, त्याग भिक्षा से जीवन यापन एवं गुरु सेवा करना है। यदि गुरु अनुपस्थित हो तो उसके पुत्र की सेवा करनी चाहिए। यदि वह भी अनुपस्थित हो तो अपने ज्येष्ठ सहपाठी की सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ का धर्म गृहस्थी के दायित्व का निर्वहन करना है। वानप्रस्थ में विषयों के प्रलोभन से मुक्त होना धर्म है। कौटिल्य ने वानप्रस्थ आश्रम के उत्तरदायित्वों को इस प्रकार बतलाया है। पवित्रता, खुले स्थान पर सोना, अग्नि की पूजा करना, देवता, पूर्वज एवं आगंतुक का सम्मान करना, कंदमूल फलों पर जीवित रहना। इसी प्रकार संन्यास के प्रमुख धर्म मोक्ष साधन करना है। कौटिल्य के अनुसार इंद्रियों पर नियंत्रण, आसक्ति त्याग, वन में निवास, बाह्य एवं भीतरी पवित्रता सन्यासी का धर्म है। स्मरण रहे कि धर्म को कर्तव्य के रूप में लिया गया है। इस प्रकार हिंदू काश्तकारों ने स्त्री एवं पुरुषों के भिन्न भिन्न धर्मों का उल्लेख किया है। गुरु शिष्य का धर्म एक दूसरे से भिन्न है। सैनिकों का धर्म राजा के धर्म से भिन्न है। इसी प्रकार समाज के में दूसरे व्यक्ति की तुलना में एक व्यक्ति की जो स्थिति होती है और उसके सामने जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, इसके अनुसार निर्धारित होने वाले कर्तव्य को ही विशिष्ट धर्म कहा जाता है। विशिष्ट धर्म को स्वधर्म कहा गया है क्योंकि वह एक विशेष व्यक्ति का अपना धर्म होता है, सामान्य व्यक्तियों का सामान्य नहीं। इस विशिष्ट धर्म को उसके कुछ प्रमुख स्वरूप के आधार पर सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। वर्ण धर्म, इस धर्म का तात्पर्य उन कर्तव्यों से है जो कि चारों वर्णों के व्यक्तियों के लिए है। यह ब्राह्मण के लिए अध्ययन, शिक्षा, दान, जप इत्यादि, क्षत्रियों के लिए दूसरों की रक्षा, अध्ययन, दान आदि, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य वैश्य के लिए और अन्य वर्णों की सेवा करना शूद्र के लिए। आश्रम धर्म प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए एवं संपूर्ण समाज के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने के दृष्टिकोण से जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं सन्यासी आश्रम। इन चारों आश्रमों के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। आश्रम धर्म के अंतर्गत आते हैं कुल धर्म का तात्पर्य परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। परिवार को परंपराओं में निष्ठा रखना। कुल धर्म के अंतर्गत सामान्यतः पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, भ्रातृधर्म सम्मिलित किया गया है। इन सब के लिए अलग अलग प्रकार के आचरण की व्यवस्था की गई है और इनका धर्म है।
राजधर्म के अंतर्गत राजा के कर्तव्यों का समावेशन किया गया है। विभिन्न शास्त्रकारों ने राजा के कर्तव्यों को विस्तृत उल्लेख किया है। एक राजा को प्रजा के प्रति किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, यह राजधर्म के अंतर्गत ही आता है। फिर आता है युग धर्म। मनुस्मृति, पराशर स्मृति, पद्म पुराण आदि में युग धर्म की विवेचना की गई है। सतयुग में तप धर्म, त्रेता युग में ज्ञान धर्म, द्वापर में यज्ञ धर्म एवं कलयुग में दान धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। मित्र धर्म। हिंदू धर्म में मित्रता के बंधन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मित्र धर्म का भी विवेचन हिंदू साहित्यकारों ने किया है। फिर आता है गुरु धर्म। हिंदू धर्म में के अंतर्गत जहाँ गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिरूप माना गया है, वहीं इसके धर्म को भी निर्धारित किया गया है जिसका उससे समुचित रूप से निर्वाह करना चाहिए। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि विशिष्ट धर्म एक व्यवहारिक धर्म है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति से अनुकूलन करना और अपने समूह के आदर्शों को स्थायी रूप देने का अवसर प्रदान करता है। वास्तव में समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आदर्श का है, ततएव उसका आचरण केवल अपने जीवन को ही प्रभावित नहीं कर